वुमेन्स प्रीमियर लीग का आगाज हो चुका है। कल पहला मुकाबला खेला गया था WPL 2024 का। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच ये मुकाबला था, मतलब कि जहां से खत्म हुआ था, क्योंकि फाइनल भी हमने देखा था जब WPL का पिछला सीजन जो था जिसका फाइनल हुआ था वो दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच में हुआ था और मुंबई इंडियंस उसमें भी जीती थी। और कल भी यही हुआ, MI और DC के बीच मुकाबला हुआ और हरमनप्रीत कौर वाली टीम जो थी वो 4 विकेट से उन्हें जीत मिली। बिल्कुल, यहाँ पे अगर बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान मेग लेनिन और दूसरी तरफ हरमनप्रीत कौर मुंबई इंडियंस की कप्तान, उन दोनों के बीच में पहला मुकाबला हुआ और WPL का जो आगाज भी हुआ, जो शुरुआत हुई वो काफी रोमांचक, लास्ट बॉल थ्रिलर पहले ही मुकाबले में देखने को मिला। एक कमाल की शुरुआत इस टूर्नामेंट की हुई। काफी सारे फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ये टूर्नामेंट यहाँ पे जो खेला जा रहा था, क्या कहते हैं, तो बहुत ही कमाल का मुकाबला हुआ और हमें एक्चुअल में देखने को मिला वो जो लास्ट बॉल पे जो थ्रिलर हुआ। यहाँ पे ऑब्वियसली कहीं ना कहीं शुरुआत इस तरह की हुई दिल्ली कैपिटल्स के लिए। बल्लेबाजी करने के लिए पहले दिल्ली कैपिटल्स आई थी, झटका लगा था पहले ओवर में जब शिवानी वर्मा आउट हो गई थी और लगा था कि कहीं यहाँ पे मुश्किलों में ना पड़ जाए, लेकिन उसके बाद पारी ऑब्वियसली यहाँ पे संभाली एलिस कैप्सी ने और उसके बाद यहाँ पे आई जेमिमा रॉड्रिग्स। लेकिन उससे पहले मेग लेनिन भी आई थी, छोटा सा कैमियो था उनका, काफी तेज बल्लेबाजी नहीं थी, लेकिन उसके बाद एलिस कैप्सी और जेमिमा रॉड्रिग्स ने पारी को यहाँ पे संभाला। बिल्कुल 171 रन बनाए थे दिल्ली कैपिटल्स ने, कहीं ना कहीं ठीक ठाक स्कोर बना दिया था। लेकिन उसके बाद से फिर जब मुंबई इंडियंस का बल्ला चला तो फिर तो सब देखते ही रह गए, क्योंकि कप्तान जो थे हरमनप्रीत कौर, उन्होंने बहुत ही शानदार पारी खेली। उसके बाद से बहुत से बल्लेबाजों ने, यास्तिका भाटिया ने अर्शद की पारी वहां पे खेली, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल था और प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी जो था वो हरमनप्रीत कौर को ही मिला था। बिल्कुल, अगर एक बार जरा यहाँ पे अगर स्कोर कार्ड पर भी नजर डाले, जो मुकाबला हमें देखने को मिला काफी ही रोमांचक, तो अगर उस स्कोर कार्ड को भी अगर देखेंगे तो वो भी काफी ही शानदार। आप देख सकते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स ने यहाँ पे बल्लेबाजी करते हुए 171 रन और सिर्फ 5 विकेट अपने खोए थे 20 ओवर में, जिसमें बल्लेबाजी में स्टार एलिस कैप्सी थे जिन्होंने 75 रनों की तेज तरह बल्लेबाजी दिखाई 53 गेंदों में और उनका साथ कहीं ना कहीं जेमिमा रॉड्रिग्स ने दिया। 42 रन की पारी 24 बॉल्स में यहाँ पे अपने अर्धशतक से चूक गई। लेकिन बॉलिंग मुंबई इंडियंस की तरफ से नैट सेवियर ब्रंट ने यहाँ पे 33 रन देकर 2 विकेट चटकाए 4 ओवर में और अमेलिया केर ने भी यहाँ पे 43 रन देकर 2 विकेट चटकाए 4 ओवर में। इसको चेस करने जब मुंबई इंडियंस यहाँ पे आई तब यास्तिका भाटिया ने यहाँ पे 57 रन की पारी खेली 45 बॉल्स में और हरमनप्रीत कौर जो कप्तानी पारी खेल के गई 55 रन की 34 गेंदों में। गेंदबाजी में भी यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से अरुंधति रेड्डी ने यहाँ पे 2 विकेट चटकाए थे 27 रन देकर 4 ओवर में और एलिस कैप्सी ने जहां पहले बल्लेबाजी में कमाल दिखाया था, गेंदबाजी में भी 2 विकेट लेकर गई थी सिर्फ 2 ओवर में और 23 रन दिए थे। लेकिन अंत में जाके मुंबई इंडियंस 4 विकेट से अफसोस ये मुकाबला हार गया। ऑब्वियसली अफसोस दिल्ली कैपिटल्स के, जिन्होंने कमाल का प्रदर्शन दिखाया था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर दिल्ली कैपिटल्स जीतती तो फिर प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड एलिस कैप्सी को ही जाता, क्योंकि ऑल राउंड प्रदर्शन उन्होंने दिखाया था। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी उन्होंने करी, 70-75 रन की पारी खेली, फिर 2 विकेट भी लेकर गए। लेकिन मुंबई इंडियंस ने, मतलब एक कहते हैं ना कि डिफेंडिंग चैंपियन है मुंबई इंडियंस, तो उसने अपना जलवा कायम रखा, चाहे IPL हो चाहे WPL हो, हर तरफ मुंबई इंडियंस का डंका बजता है। और यहाँ पर भी हरमनप्रीत कौर ने, मतलब कि हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम मुंबई इंडियंस ने 4 विकेट से जीत दर्ज करी। बहुत ही थ्रिलर मुकाबला था, लग नहीं रहा था कि मतलब पता नहीं चल पा रहा था कि कौन सी टीम जीतेगी, MI जीतेगी या फिर DC जीतेगी, लेकिन फाइनली MI को जीत मिली। क्योंकि अगर हम बात जैसे करें कि लास्ट बॉल थ्रिलर हुआ, क्योंकि हरमनप्रीत कौर बहुत ही कमाल का प्रदर्शन दिखा रही थी बल्लेबाजी से, लेकिन जब सिर्फ 2 बॉल रह गई थी, 19.5 ओवर जब वहां पे चल रहा था, आपके जब समाप्त होने की जब आखिरी ओवर की जब 5वीं बॉल थी, वहां पर हरमनप्रीत कौर का विकेट गिर चुका था और वहां पे मुकाबला फंस चुका था, क्योंकि आखिरी बॉल बची थी मुकाबला समाप्त होने में। मुंबई को सिर्फ जीतने के लिए उस आखिरी बॉल में 5 रन की जरूरत थी। मुश्किल लग रहा था कि अब शायद ये मुकाबला कहीं ना कहीं दिल्ली कैपिटल्स अपने नाम कर चुकी, कि जो खेल रही थी कमाल की पारी हरमनप्रीत कौर, वो आउट हो चुकी थी। लेकिन आखिरी बॉल पर जाके वहां पे संजना आई और उन्होंने एक ही बॉल फेस करी, लेकिन उस आखिरी बॉल पर वहां पे छक्का लगाकर मुंबई इंडियंस को वहां पे जीत दिला दी और इतना कमाल का प्रदर्शन। ऑब्वियसली वहां पे जो स्टार्टिंग में था उस छक्के की जो जरूरत थी, 5 रन चाहिए थे, अगर चौका आता तो शायद से एक सुपर ओवर पहले ही दिन हमें देखने को मिलता, लेकिन वहां छक्का लगाकर संजना ने वो मुकाबला जिता दिया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं नींव जो थी वो यास्तिका भाटिया ने ही रख दी थी। जब वो, मतलब कि देखा जाए तो वो हेली मैथ्यूज और यास्तिका भाटिया ही ओपनिंग करने आई थी। हेली मैथ्यूज ज्यादा चल नहीं पाए, 0 रन पे आउट हो गई। थोड़ा सा ओपनिंग पेयर यहाँ पे कोलैप्स जरूर कर गया था, लेकिन उसके बाद फिर यास्तिका भाटिया आई, उन्होंने 57 रनों की पारी खेली। फिर नेट सेवियर ब्रंट आई, 19 रन जरूर बनाए, लेकिन इनका भी कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं जाता है। उसके बाद से फिर हरमनप्रीत कौर उन्होंने 55, फिर एमिलिया केर आई, उन्होंने जरूर 24 रन की पारी खेली 18 गेंदों में, लेकिन बहुत ही शानदार, मतलब कि बल्लेबाजी करके दिखाई। यहाँ पे जो है दोनों ही टीमों की तरफ से काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन था। मतलब सिंगल पे डिपेंडेंट वाली टीम नजर हमें कोई भी नहीं आई, क्योंकि दिल्ली की भी बात करेंगे तो वहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऐसे एलिस कैप्सी का भी आया, जेमिमा रॉड्रिग्स का भी आया, वैसे ही बल्लेबाजी की मुंबई इंडियंस की
बात करें तो यशिका भाटी ने प्रदर्शन दिखाया, अमनप्रीत का प्रदर्शन, उसके अलावा जो है अमिलिया कैर का वो छोटा सा कैमियो, और उसके बाद वो लास्ट बॉल थ्रिलर। मतलब एक्साइटिंग ये कि डब्ल्यू के अभी आईपीएल इसके बाद आने वाला है, एक्साइटमेंट उसके लिए ऑलरेडी है। लेकिन उससे पहले जो ये टूर्नामेंट नया शुरू हुआ है WPL का, जब वुमेन्स को भी देखते हैं, पिछला भी सीजन काफी ही कमाल का गया था, मुंबई इंडियंस विजेता रही थी और डिफेंडिंग चैंपियंस आते ही पहले मुकाबले में जो यहाँ पे लास्ट बॉल थ्रिलर जीत उन्होंने दर्ज करी, वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। और आज भी यहाँ पे मुकाबला होने वाला है, कहीं ना कहीं यहाँ पे बात कर सकते हैं कि आरसीबी का मुकाबला और यूपी वॉरियर्स का होगा। ऐसे में एक और थ्रिलिंग मुकाबला शायद हमें देखने को कहीं ना कहीं मिल सकता है। बिल्कुल, क्योंकि आरसीबी का पिछला सीजन इतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन इस बार आरसीबी अपना आगाज जो है बहुत अच्छी एक जीत से करना चाहिए। वो तो खैर देखना होगा कि कौन सी टीम कहां पहुंचती है। फिलहाल आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।